दोस्तों अब हम चलते हैं सीधे मैजिक कॉन्सेप्ट या फिर इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं लड़ाई कॉन्सेप्ट। दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखना। अगला हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा आयुष संबंधी प्रश्न। जब भी हम आयुष संबंधी प्रश्न बनाएंगे तो 50% से ज़्यादा क्वेश्चन जो टफ माने जाते हैं अपने आप में वो इस कॉन्सेप्ट से लगेंगे दोस्तों। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बड़ी बारीकी से और अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये कॉन्सेप्ट तब लगता है जब, याद रखना, ए में प्लस माइनस मतलब या तो बी जोड़ा जाता है या फिर सी या फिर बी को घटाया जाता है तो हमें क्या मिलता है, सी की वैल्यू मिलती है। ऐसी कंडीशंस होगी जब हम क्वेश्चंस पे चलेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ए प्लस माइनस बी बराबर सी क्या है। ए का कोई रेशियो ए है, इसका कोई भी रेशियो हो सकता है, मान लीजिए पी अनुपात क्यू इस टाइप से दिया जाता है। और यहाँ पर सी का भी कोई रेशियो आपको मान लीजिए आर अनुपात एस। लेकिन यहाँ पर जो होता है या तो घटाया जाता है या फिर जोड़ा जाता है, जिसको बी को बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको बी को या तो घटाया जाएगा या फिर जोड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें 4 कंडीशन बनती हैं। कितनी कंडीशन बनती हैं? 4 कंडीशंस। 4 कंडीशंस में पहली कंडीशन आप मान के चलिए ये, यदि यदि मान लीजिए कि ए अनुपात बी, ठीक है, ए अनुपात बी यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर क्या, सी अनुपात डी। अब यदि इसमें हम क्या करते हैं, बीच में जैसे हमने आपको बताया कि ए का रेशियो दिया जाता है पी अनुपात क्यू, यहाँ पर क्या होता है बी समझ रहे हैं, यहाँ पर बी या तो जुड़ता है या फिर घटता है। जब भी हम क्वेश्चन में जाएंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, यदि यहाँ पर कोई संख्या घटाई जा रही है, क्या की जा रही है, दोनों में या तो घटाया जा रहा है या फिर जोड़ा जा रहा है। चलो पहले घटाया जा रहा है देख लेते हैं, या फिर यहाँ पर दोनों में कोई संख्या जोड़ी जा रही है। तो इसके लिए दोनों के लिए एक ही कंडीशन होगी, ठीक है, यदि कुछ जोड़ा जा रहा है या फिर घटाया जा रहा है। सीधी सी बात, यदि यहाँ पर दोनों माइनस हो रहा है, यदि यहाँ पर दोनों प्लस हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये ए का गुणा किससे करते हैं, डी से, और बी का गुणा किससे करते हैं, सी से। लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह लगता है वो क्या लगता है, समानांतर का चिन्ह लगता है। समानांतर का चिन्ह मैं आपको बता चुका हूँ, इसका मतलब क्या होता है, मतलब ए का गुणा डी से और बी का गुणा सी से, समानांतर। अब क्या होगा, एक्स का गुणा किससे होगा, डी से, और समानांतर सी का गुणा किससे होगा, एक्स से। अर्थात बराबर कह सकते हैं डी एक्स समानांतर सी एक्स, दोनों में, ऐसे दोनों में, टेंशन ना लें। इस तरह की कंडीशन जब भी बनती है तो केवल यही फॉर्मूला लगेगा एक, मतलब यदि या तो दोनों में कुछ घट रहा होता है या फिर दोनों में कुछ जुड़ रहा होता है तो इस तरीके से ही हम इसको हल करेंगे। आयु संबंधी प्रश्न में हमारे लिए ये एंटीबायोटिक होगा, याद रखना। यहाँ पर मैं आपको कुछ कुछ सवाल बताऊंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका यूज आयु संबंधी क्वेश्चंस में होगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है इसकी दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया है, जब दोनों में कुछ घट रहा होता है या फिर दोनों में कुछ जुड़ रहा होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, एक में क्या होता है, जुड़ रहा होता है और एक में घट रहा होता है। दूसरी इसमें एक कंडीशन ये भी हो सकती है, ए अनुपात बी सी अनुपात डी, यहाँ पर घट रहा होता है और यहाँ पर जुड़ रहा होता है। याद रखना दोस्तों, जब आपकी इस तरीके की कंडीशन होती है, हमारा फॉर्मूला इसी टाइप का ही होता है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है उसमें। क्या फ़र्क हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर ए का मल्टीपल डी से कर देते हैं सेम टू सेम, और यहाँ पर बी का मल्टीपल किससे कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, समानांतर। यहाँ पर समानांतर क्या हो जाता है, बी सी। लेकिन जब हम बराबर करते हैं तो यहाँ याद रखने वाली चीज़ है कि जब भी हम बराबर करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर एक्स डी या डी एक्स कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा प्लस का चिन्ह लग जाता है। ठीक है, ये और ये दोनों के दोनों आपको याद रखने होंगे, दोनों कंडीशन आपको याद रखनी होंगी। बड़े बड़े क्वेश्चन सेकंडों में आपको इससे सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। अब चलते हैं हम इनके क्वेश्चंस पर। चलते हैं मैजिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। इसमें कहा गया है, यदि इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिलता है तो उस पर आप मैजिक कॉन्सेप्ट लगाइएगा। आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा कि ए क्या था, बी क्या था, सी क्या था। ठीक है दोस्तों, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात दिया है 5:6। देखो दोस्तों, आय दिया है 5:6, मासिक व्यय दिया है 3:4, और बचत, आप ये जानते हैं कि जो हमारी आय होती है, आय में ही हमारा व्यय होता है और इसी के द्वारा ही हमारी बचत होती है। अर्थात यदि हम मान के चलें तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया।
अर्थात ए प्लस बी जुड़कर ही सी हो रहा है। कंडीशन हमारी वो वाली फॉलो हो रही है जो हमने शुरुआत में बताया था कि ए बराबर बी प्लस सी, या तो ये ए मान लीजिए ये बी प्लस सी, मतलब इस तरीके की, मतलब कोई दो कंडीशन, दो चीज़ें जुड़ के एक के बराबर हो रही हैं तो हमारा यहाँ पर मैजिक कॉन्सेप्ट लग जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब कैसे लगेगा? देखो ए अनुपात बी की मासिक आय, देखो ए और बी इनकी आय का अनुपात क्या है दोस्तों? आय का अनुपात दिया गया है 5:6। ठीक है, ये आय दिया गया है और ये बचत है और ये व्यय है। तो व्यय जो अनुपात अनुपात है मैंने आपको बताया था, एक अनुपात ऊपर हो जाएगा और एक अनुपात कहाँ हो जाएगा हमारा? नीचे। व्यय व्यय का अनुपात कितना है? 3:4। मैंने आपको बताया था यहाँ पर प्लस माइनस बी या प्लस माइनस एक्स होगा। अब सोचो यहाँ पर बचत उसकी 1800 है और 1600 रुपये है। ए और बी की दोनों की बात हो रही ना, ये 1800 रुपये बचाता है और ये 1600 रुपये बचाता है। तो दोस्तों देखो, ये आय है और ये व्यय है, तो ये क्या है? आपकी बचत है कि नहीं? तो दोस्तों यहाँ पे माइनस लगा दीजिए या प्लस लगा दीजिए, दोनों एक ही चीज़ होगी ना, क्योंकि देखो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो ये होगा। ये बचत हो रही है तो इसको यदि हम माइनस में भी लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? या प्लस रख लीजिए क्योंकि दोनों एक ही चीज़ हो रही हैं, आय या बचत, या तो प्लस या माइनस। इसके लिए सीधा हमारा वही फार्मूला हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर हो रहा था आपका इसका इसमें मल्टीपल और इसका इसमें मल्टीपल, जो 5 के इसमें मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा? पंचों को 20 समानांतर, इसका इसमें मल्टीपल कितना हो जाएगा? कितनी? 18 बराबर। इसके बाद मैंने आपसे क्या बताया था कि इसका मल्टीपल इसमें होगा, कितना हो जाएगा? 18 चौको 72। ये चिन्ह नहीं लिया जाएगा, याद रखना, ये प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं लिया जाएगा। 72 और इसके बाद 16×3 = 48, लेकिन यहाँ पर समानांतर 4800। तो हमें घटने पर क्या मिलेगा? 20 में से 18 जाएगा 2, 2 बराबर, ये घटाएं कितना मिलेगा? 14 बटे 34 72, 2400। अर्थात एक बराबर क्या मिल जाएगा हमारा? काट देंगे तो 1200। एक बराबर हमारा मिला आपको 1200। हमसे पूछा गया बी की मासिक आय। बी क्या है? बी ये है। मासिक आय पूछी गई है। आय की क्या थी? आय की वैल्यू थी 6 अनुपात, अर्थात 6 अनुपात बराबर हो जाएगा एक बराबर 12, तो 6 बार बरछम 7200। ये हो जाएगा इसकी मासिक आय, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमसे कहा गया है राम और श्याम की सालाना आमदनी। सालाना आमदनी हमको 9:8 के अनुपात में दी गई है तथा उनके खर्च 5:4 के अनुपात में है। यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5000 रुपये बचा पाते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में समझने वाली बात सिर्फ थोड़ी सी है। क्या है? यहाँ पर दोनों 5000 रुपये बचाते हैं, समझना। यहाँ पर दोनों 5000 रुपये बचाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक 1800 रुपये और एक 1600 रुपये, मतलब वहाँ पर दोनों की वैल्यू अलग अलग दी गई थी, इसमें दोनों की वैल्यू एक दी गई है। जब दोनों की वैल्यू सेम दी जाए तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका मतलब लड़ाई सरकार न लगा के उसमें मतलब लड़ाई वाला कॉन्सेप्ट ना लगा के उसमें सिंपल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जैसे देखना, जैसे इसको हम लगा सकते हैं, पहले क्या था? 9:8 था किसकी? राम और श्याम की सालाना आमदनी, मतलब जीत क्या थी आपकी? आय, और ये क्या था उसका? खर्च। ठीक है, खर्च किस अनुपात में था? 5:4। खर्च था आपका किस अनुपात में? 5:4। आप देख पा रहे हैं 8 और 4 कितना? 4 कम है, और 9 और 5 कितना? 4 कम है, मतलब 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 4 गया तो 4, अर्थात दोनों में बराबर अंतर है कि नहीं? बराबर अंतर है, यहाँ पर दोनों में बराबर अंतर है ना, इसीलिए हम लगा सकते हैं। बराबर अंतर नहीं होता तो हमको बराबर करना पड़ता, उसके लिए दूसरा तरीका होता है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर दोनों को बराबर अंतर है तो 4 किसके बराबर हो जाएगा? उसमें कहा गया दोनों व्यक्तिगत रूप से 5000 रुपये बचा पाते हैं, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा हमारा किसके बराबर? 5000 के बराबर। हमसे पूछा गया है श्याम की आमदनी। श्याम, ये था आपका राम और ये था आपका श्याम। श्याम की आमदनी थी 8, जब 4 बराबर 5000 है तो 4 का दूना हो गया 8, तो 5000 का दूना 10,000। ये हो जाएगा इसकी आमदनी। इसके अलावा एक तरीका आपका ये हो गया। इसका एक तरीका यही है आपका लड़ाई कॉन्सेप्ट। लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाने के लिए क्या करेंगे? आपको राम और श्याम की आय दी गई है क्या? 9:8 में, और क्या दिया गया? खर्च दिया गया 5:4 में। आय दिया गया है, ये आय है और ये खर्च है। दोनों बचत कितनी करते हैं? 5000 और 5000, ठीक है ना? यहाँ प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों ही बचत करते हैं, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? वही कॉन्सेप्ट, 9 चौको 36 समानांतर 58 40 बराबर
क्या हो जाएगा, पंच को 20 होगा ना, ये इससे मल्टीपल हो जाएगा, पंच को 20 कितना हो जाएगा, पंच को 20,000 समानांतर पचम 25,000, अर्थात 36 4 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका 5,000 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, 4 बराबर, जब 4 बराबर 5,000 हो जाएगा और श्याम की आय कितनी है 8, तो 8 बराबर आपका कितना मिल जाएगा, सीधा आप लगा सकते हैं 8 बराबर 4 बराबर 5,000, तो 8 बराबर 10,000, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन दिया जाता है। इस क्वेश्चन में कहा गया पी क्यू आर के बीच किसी राशि को 6, 19 और 7 के अनुपात में बांटना है। किस अनुपात में बांटना है, 6, 19 और 7, इस अनुपात में क्या करना है, बांटना है। किस किस को, पी को, क्यू को और आर को। ठीक है, बांटना है। यदि आर अपने हिस्से से, किससे, अपने हिस्से से 200 क्यू को देता है, 200 क्यू को दे देता है, आर क्या करता है अपने हिस्से से, ये इनका अनुपात है, आर अपने हिस्से से 200 रुपये किसको देता है, क्यू को दे देता है, तो पी क्यू आर की राशि का अनुपात 3 अनुपात, कितना अनुपात हो जाता है, 3 अनुपात 10 अनुपात 3। तो देखो इसमें भी हमारा लड़ाई कॉन्सेप्ट लगेगा या मैजिक कॉन्सेप्ट जिसको बोल सकते हैं। कैसे देखना, यहाँ पर क्या किया, आर ने अपने हिस्से से 200, आर ने क्या किया, अपने हिस्से से 200 रुपये निकाले तो माइनस करना पड़ेगा ना, ऐसे सवाल होते हैं तब हमको माइनस प्लस लगाना इंपॉर्टेंट होता है। जो हमने पिछले 2 क्वेश्चन बताए उनमें प्लस और माइनस लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखो इसने क्या किया, आर ने 200 रुपये अपने निकाल के, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा, किसको दिए, क्यू को दिए ना, तो इसमें 200 रुपये आपको प्लस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस तरीके से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर लग जाएगा आपका मैजिक कॉन्सेप्ट। मैजिक कॉन्सेप्ट में सीधे क्या करेंगे आप, इसका मल्टीपल इसमें करेंगे और इसका मल्टीपल इसमें, 19 का मल्टीपल 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 57 समांतर समान। इसके बाद 10 और 7 और मल्टीपल के कितना हो जाएगा, 70 बराबर, अब इस साइड मैंने आपको बताया था कि इसका मल्टीपल होगा और इसका मल्टीपल होगा और दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 3 दूना 600 और प्लस 10 जी क्या हो जाएगा आपका, 10 दूना 20 अर्थात 2000। अब इनमें समानांतर लगा हुआ है तो घटा देंगे, कितना मिलेगा, 10 में से 7 जाएगा 3, 6 में से 5 जाएगा 1, 13 बराबर हमको मिलेगा कितना, 2600 और 1 बराबर हमको मिलेगा 13 दूना 26, 200, 1 बराबर हमको मिला कितना, 200। एक क्या है, ये एक अनुपात है, एक अनुपात बराबर हमको कितना मिल गया, 200। हमसे पूछा गया है कि कुल राशि कितनी, यही पूछा गया है ना कि, तो कुल राशि कितनी थी, यही पूछा गया है, कुल राशि कितनी थी। तो देखो पहले टोटल कितनी थी, यही थी ना टोटल, यही थी पहले 6 7, इनको सबको जोड़ लेते हैं, कितना होगा जोड़ने पर हमारा हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना बराबर 200 है, तो 32 बराबर आपका हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 32 दूना 6400, तो टोटल आपकी राशि हो जाएगी 6400 रुपये। ये हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए हुए क्वेश्चन से कुछ भी लाभ होता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।